गुरुवर कबीर कहते हैं पानी में मीन प्यासी रे मुझे सुनी सुनी आवत हंसी। धोबिया जल में खड़े हैं और धोबिया प्यासे हैं। कबीर साहब को हंसी आ रही है। कबीर साहब कहते हैं ये धोबिया बहुत प्यास लगी है तो गमछा बिछा दो और उसके ऊपर से पानी ताकत लगाओ, श्वास से उसके ऊपर से पानी खींच लो, प्यास को मिटा लो किसी तरह से। यही काम तो आपको गुरु बतला रहे हैं। पानी में मीन प्यासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हंसी रे मोहे सुनी सुनी आवत हंसी। ब्रह्मा जी के आगे में 3 आदमी चले गए। वो कौन है? एक मानव, एक दानव, एक देवता। तीनों कल जोड़ के खड़े हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं बोलो बेटा क्या बात है। मानव ने कहा कि बहुत कुछ किए इस दुनिया में लेकिन कल्याण नहीं हुआ। ब्रह्मा जी मैं आपको गुरु बनाने आया हूं, आप हमको दीक्षा भेज दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा दो। एक शब्द बोले दो, तो थ दो। दो पढ़े हैं ना, तो थ दो। ब्रह्मा जी ने कहा दो, कान में बोल दिए दो, कहा जाओ यही शब्द को उच्चारण करना, जाप करना, तेरा कल्याण हो जाएगा। एक शब्द गुरुदेव का तामह अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। मानव चले गए। अब दानव कहते हैं गुरुजी हमसे भी दुनिया में बहुत पाप हुआ है, हमको भी भेद दीक्षा दीजिए, हमको भी कल्याण कर दीजिए। उसको भी कान में कह दिया दो, कहा जाओ निकलो इसी का उच्चारण करना, जपन करना, तेरा कल्याण हो जाएगा। फिर देवता कहते हैं कि हम भी बहुत पाप किए हैं, हमको भी अशांति है, मेरे जीवन में मुक्ति दीजिए गुरु, मैं आपको गुरु बनाने आया हूं। तो ब्रह्मा जी उसको भी कह दिया दो, कहा जाइए इसका उच्चारण कीजिए, आपका जीवन का कल्याण होगा। अब तीनों चले गए आम के बागवान में। तीनों सोच रहे हैं कि तो थ दो, खाली दो दो बोलेंगे तो कल्याण कैसे होगा। तीनों सोचने लगा कि दो से अभिप्राय क्या ले। मानव लिया अभिप्राय दो से दया, दो से दया, कहा ओ हम बहुत क्रोधी हैं, क्रूरी हैं। ब्रह्मा जी ने दो से दया शब्द बोले हैं कि दया करो। अब दानव सोचते हैं हम विषयी लंपटी हैं, हमको दमन करना चाहिए इंद्रियों को, उसने दमन ले लिया, दमन। अब देवता सोचते हैं कि हम लोग बड़ी कंजूस हैं, कभी दान नहीं करते हैं तो दान करना चाहिए। तीनों दो से अभिप्राय लिया, एक दया, एक दमन, एक दान। तीनों के जीवन को कल्याण हो गया। तब तो ब्रह्मा जी के पास गए, कहा बाबा आपके शब्द से मेरे जीवन का कल्याण हो गया। एक शब्द गुरुदेव का तामह अनंत विचार, उसी शब्द में अनंत विचार छिपे हुए हैं। उसी शब्द में 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद की बात छिपे हैं। लेकिन गुरु के शब्द पर आपको विश्वास होनी चाहिए। गुरुवर कबीर कहते हैं यदि गुरु का शब्द पर विश्वास नहीं होगा तो समझो तुम दुनिया में भटकते रहो। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभिक कस्तूरी, जैसे मृगा नाभिक
सुनी सुनी आवत हंसी, पानी में पीने प्यासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हंसी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हंसी। गुरुवर कबीर कहते हैं, एक सुग्गा बेचारा पिंजरा में बंद था। आपको अररिया जेल में बंद कर दे पुलिस, कितना दर्द होगा। हर आदमी को 10 महीना का जेल हुआ। इस पंडाल में जितने भी आदमी बैठे हैं ना, सब कोई 10 महीना 9 महीना जेल खेप के तब बाहर आए हैं। वह जेल क्या है? माँ के पेट में जो बच्चा रहता है वह जेले में है, चारों तरफ से लोग हैं। और वो बच्चा को कष्ट होता है क्या? जब बच्चा चेतनगर होता है ना पेट में, तो बच्चा को लेटरिन का गंध जाता है ना, क्योंकि लेटरिन का हौद बगल में है, मूत्र का हौद है उसके नाक के बगल में, कई प्रकार के कचरे हैं बगल में, उसको गंध लगता है। और क्या कहता है कि हे कबीर साहब, हे बाबा मिही, हे मेरे गुरुदेव, इस जेल से बाहर कर दीजिए। अब मैं तेरा भक्ति करके आवागमन की चक्र से मुक्त हो जाऊंगा, कभी दुनिया में कोई कुकर्म नहीं करूंगा, ताकि बार बार जन्मना पड़े और बार बार मरना पड़े। बाबा मिही क्या कहते हैं? आवागमन सम दुख न दो जाओ, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करना चाहिए। कबीर साहब ने कहा, दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा, अब की पुड़िया जो निर्वारे सोई जन सदा आनंदा। कबीर साहब ये कहते हैं कि युक्ति से मुक्ति ले लो, बढ़िया गुरु से तुम ज्ञान दीक्षा देकर लेकर के मुक्त हो जाओ। सुग्गा पिंजरा में बंद था, उसके गुरु भाई जा रहे थे नारद जी। सुग्गा रोने लगा, पिंजरा से कहता है, नारद जी मेरे पुकार को सुनिए। तो नारद जी कहते हैं, सुन लेते हैं। गए तो सुग्गा रोने लगे, देखिए मैं 3 साल से इस पिंजरा में कैद हूं और मुझे बहुत दुख हो रहा है। इस पिंजरा में मेरी स्वतंत्रता को छीन लिया है ये अभागा मानव ने। जाइए मेरे गुरु से कहिएगा कि आपका शिष्य नरक भोग रहा है, इस नरक से मुझे स्वर्ग में लावे मेरे गुरुदेव। नारद जी गए गुरु के पास, कहा कि आपका शिष्य जो है ना सुग्गा, वो नरक भोग रहा है 3 साल से, आप उसको मुक्त कर दीजिए। इतना बात सुनते ही गुरु जी जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। नारद जी वहां से आए और सुग्गा के पास कहा, सुग्गा तेरी बात सुनाते ही गुरुजी जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गया। सुग्गा इस संकेत को समझ गया कि गुरु का इशारा क्या है। सुग्गा भी पिंजरा में गिर गया और सुग्गा सांस को रोक दिया। घर वाले जगे, सुबह सुबह घर वाले कहते, रे सब दिन सुग्गा बोलता था, 3 बजे सुबह से हल्ला करता था, आज सुग्गा गिरा हुआ है। आज सुग्गा को देखते हैं सांस भी नहीं आ रहा है, जा रहा है, कारण तो घरवैया क्या किया, उस पिंजरा को खोल दिया। खोल करके सुग्गा को हाथ में लिया, जैसे हाथ में लिया सुग्गा फुर से ऊपर उड़ गया। सजना, यही काम गुरु करते हैं कि आपको युक्ति से मुक्ति कर देते हैं, युक्ति से मुक्त बना देते हैं, यही काम गुरु का है। कबीर साहब ने कहा, जल बीच कमल, कमल बीच कलिया, तापर भवर निवासी। जल बीच कमल, कमल बीच कलिया, तापर भवर निवासी।
कि थोड़ा ध्यान को ठीक करो, चिंतन को ठीक करो, अपने मनोबल को बढ़ाओ। जाको ध्यान हर विधि हरिहर मुनि जन सहस अठासी। सो तेरे घट माही विराजे, सो घट तेरे माही विराजे। दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वो प्रश्न क्या है कि हिंदू लोग भगवान को मंदिर में खोज रहे हैं और मुसलमान मस्जिद में खोज रहे हैं। ईसाई गिरजाघर में खोज रहे हैं। सबको खोजने का विधिवत मार्ग अलग है। बोलिए, भगवान कहाँ है? ऊपर में बैठे हैं क्या? खुदा गॉड ऊपर में बैठे हैं क्या? नहीं, वो आपके दिल में निवास करते हैं। जैसे मेहंदी में लाली छिपा हुआ है, दूध में घी छिपा हुआ है, उसी प्रकार खुदा आपके घट के अंदर में है, भगवान आपके घट के अंदर में है। लेकिन एक घट को सफैया करने की जरूरत है ना? जिसका आंगन साफ है, घर साफ है, दरवाजा साफ है, जिसका चौकी साफ है, गद्दा साफ है, तोशक तकिया साफ है, वहां पर कोई बीमारी होगा, वहां रहने में मन लगेगा। तो ईश्वर का वास कहाँ है? स्वच्छता में वास है। वो क्या है? जहां ईश्वर है वो मंदिर क्या है? वो है तन रूपी मंदिर। वो आपका मंदिर में निवास करता है। ये ईटा गिट्टी फट्टी मिट्टी वाला मंदिर में, मस्जिद में ईश्वर नहीं रहता है। ईश्वर जहां रहता है उसको पवित्र कीजिए। ईश्वर आप में निवास करता है। इंग्लिश के विद्वान ने कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं, मैं संदेह करता हूं, इसलिए मैं हूं। द मैन इज गॉड। मानव की शक्ति ही भगवान है, लेकिन मनुष्य अपनी शक्ति को जान ले तब तो। लेकिन भगवान आपके अंदर में वास करता है। वो कैसे, मैं बता देता हूं। एक लड़का ससुराल से आ रहा था, ध्यान से सुनिए और आप लोग घर में सुनाइए।